इंसान की मृत्यु क्यों होती है और मरने के बाद क्या होता है? यह प्रश्न हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस रहस्यमय यात्रा को समझने के लिए हम महान चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत की कहानी पर नजर डालेंगे, जिसमें पुनर्जन्म और मोक्ष की गहरी व्याख्या की गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम मृत्यु के सबसे गहरे रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। सम्राट भरत एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन एक दिन उन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और योग साधना में लीन हो गए ताकि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकें। एक दिन जब वह नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई थी। तभी एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। डर के कारण हिरनी ने वहीं अपने बछड़े को जन्म दिया और खुद शेर का शिकार बन गई। यह दृश्य देखकर भरत को दया आ गई और वे उस बिना मां के बछड़े को अपने आश्रम ले आए। समय बीतता गया और वह हिरण उनके लिए अत्यधिक प्रिय हो गया। धीरे धीरे उनका मोह हिरण के प्रति इतना बढ़ गया कि वह अपनी योग साधना से दूर होते चले गए। वह हमेशा हिरण की चिंता में ही लगे रहते थे। फिर एक दिन जब हिरण अचानक गायब हो गया, तो भरत व्याकुल होकर उसे ढूंढने निकल पड़े। इस खोज के दौरान वह गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि मृत्यु के समय उनका मन उसी हिरण के बारे में सोच रहा था, इसलिए अगले जन्म में उनका पुनर्जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। लेकिन इस जन्म में उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृतियां थीं। उन्हें एहसास हुआ कि मोहमाया के कारण वे मोक्ष प्राप्ति से चूक गए। अब उन्होंने हर सांसारिक मोह से खुद को दूर रखा और अपने याशी के आश्रम में समय बिताया। जब उनके हिरण शरीर का अंत हुआ, तब उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में पुनर्जन्म लिया। इस बार उन्होंने अपने आध्यात्मिक मार्ग को पूर्ण रूप से अपनाया और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गए। अब हम गरुड़ पुराण के अनुसार बात करेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत होती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है और यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। इस दौरान उसके साथ कई घटनाएं घटती हैं, जैसे कि यमदूतों का आगमन होता है। पापी आत्माओं के लिए यमदूत भयावह होते हैं। उनके नाखून लंबे और भयानक होते हैं। उन्हें देखकर आत्मा डर जाती है और कांपने लगती है। आत्मा को कठिनाई भी पड़ डसती हैं। पुण्य आत्माओं को आराम से ले जाया जाता है, लेकिन पापी आत्माओं को गर्म हवाएं, गर्म रेत और यमदूतों की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यमलोक के 4 द्वार होते हैं। पहला पूर्व द्वार है, जो आत्माओं के लिए, जहां उनका स्वागत देवता और अप्सराएं करती हैं। दूसरा पश्चिम द्वार है, जो धार्मिक जीवन जीने वालों को भेजा जाता है। तीसरा उत्तर द्वार है, जो सच बोलने वाले और माता पिता की सेवा करने वालों को प्रवेश मिलता है। और आखिरी दक्षिण द्वार है, जो पापी आत्माओं को यहीं से ले जाया जाता है, जहां उनका सफर अत्यंत कष्टमय होता है। अब हम जानेंगे कि पिंडदान क्यों किया जाता है और पिंडदान का महत्व क्या है। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रत्येक दिन का पिंडदान आत्मा के शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। पहले दिन के पिंडदान से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय और चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, 7वें दिन कमर और 8वें दिन पैर, 9वें और 10वें दिन भूख प्यास की उत्पत्ति होती है। 11वें और 12वें दिन भोजन करने के बाद आत्मा यमलोक चली जाती है। विज्ञान के अनुसार जब दिल की धड़कन रुक जाती है, तो इंसान मर जाता है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु केवल आत्मा का शरीर बदलना है। आत्मा अमर होती है और अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। मृत्यु के समय जो मन में होता है, उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है। अच्छे कर्मों से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। राजा भरत की कहानी से हमें यह बात जानने मिलती है कि मोह माया में फंसकर हम अपने असली उद्देश्य मोक्ष से दूर हो जाते हैं।
गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे कर्म करने से यमलोक की यातनाओं से बचा जा सकता है और पुण्य आत्मा को परमात्मा की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए ताकि हम मृत्यु के बाद भी शांति प्राप्त कर सकें। क्या आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी? अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला लगा। ऐसे ही और भी रोमांचक और रहस्यमयी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।